4। हाँ अच्छा, लॉग बेस 2 है, फिर लॉग बेस 3 होगा, लॉग बेस 3 है, 27 पर पावर क्यूब इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, यही ना। तो हम लोग जब बढ़ेंगे, आ जाओ, कोई है क्या? याद नहीं है चलिए ठीक है, देखिए कहाँ पर है और क्वेश्चन निकाल लीजिए, इस पर काम करते हैं। इस तरह के सवाल लगातार आते रहेंगे और देखने में बड़ा आनंद आएगा, और आप कॉम्पिटिटिव log 3 और log 3, और पहले सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पर आए थे, फिर क्या लिखेंगे, log 2 log 2 log 3 log 3 और 3 का पावर 3 का होल पावर 3, log 2 log 2 log 3 और log 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, अब 3 पर पावर 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू log 2 log 2 log 3, अब पावर को आगे ले लेंगे, ये जो पावर है इस पावर को अब यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, log 3 3, अरे बात समझ में, क्यों? अब क्या होगा, ये जो 3 और 3 है यानी बेस और वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू log 2 log 2 log 3 9। अब 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन आपने इसको कहाँ इलोप किया, इसकी तो इंफॉर्मेशन अपने डिटेल में दीजिएगा ना, सिंस, हाँ एकदम करेक्ट, log a इक्वल टू 1, इससे हम एक दिखा दिया कि ये चीजें कहाँ गई। बात समझ में आ रहे हैं? ऐसे तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि वो चीज कहाँ इलोप हमने किया। अगला स्टेप फिर क्या लेंगे, लिखेंगे log 2 फिर log 2, बोलिए कितना लिखे हैं पंपी, पागल लड़की, log 2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, log 2, अरे 2 यहाँ आ जाएगा, log 3 और 3, क्लियर? तो अब कितना लिखेंगे, log 2, देखिए इतना इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, होगा ना, और इतना इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, तो log 2 1 हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कि log 1 का वैल्यू log 1 का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी है, कुछ भी हो, और यही हमारा क्या था RHS था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए कहने के लिए बहुत आसान सा चीज थी, लेकिन उतनी बात इसलिए समझाते हैं कि कुछ चीजों पर जोर नहीं दिया जाए, मतलब हमको अगर ये गिवन है तो हमको उसके अनुसार काम आगे बढ़ जाना है। बस समझ में आ रहे हैं, अगर होगा तो आगे चल के समझा देंगे। अच्छा, बोर्ड पर बना पता तो चले कि पढ़ रही है कि नहीं, देख पता ही नहीं है, जानते थे वैल्यू 2 ना, हाँ ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे log 4 2 बोल दीजिए समझ में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इनटू log
ब्रैकेट में है 3 है ना, और इक्वल log 4 इंटू log 5 3, ये है, प्रूव करना है। सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसको इधर हल कर लें, उसको हल कर लें, सबसे आसान तरीका। देख LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log 4 2 इंटू आपका क्या है log 2 3। देखो एक जो पैटर्न है आप लोग को समझाया भी गया होगा कि आप कितना दिया हुआ है log 5 3, तो हम कितना लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड कितना लिखे हैं, ये कर सकते हैं। माने ऐसे अगर हम बेस को दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब ये होता है कि ये जो लॉग होता है इसका बेस तो हम कुछ दिखलाते नहीं है, मतलब कि यहाँ 5 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू के साथ हम इसका बेस बना सकते हैं। अगर 7 7 लेते हैं तो 7 7, अगर हम यहाँ 10 ले लेते हैं तो यहाँ भी 10 ही होगा, समझ रही है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा वैल्यू से हम ऊपर नीचे लॉग को तोड़ देते तो वैल्यू सेपरेट हो जाता है, लॉग सेपरेट हो जाता है। सबसे आसान तरीका है लॉग को बाइफरकेट करने का, है ना, बेस और वैल्यू को, क्योंकि कभी कभी बड़ा समस्या पैदा कर देता है, किसको करे नहीं करे क्या करे। तो क्या करेंगे, बेस को वैल्यू को ऊपर रख लेंगे या बेस को नीचे ले आएंगे, और हम लॉग के किनारे में हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू है। तो अब इतना इक्वल टू क्या लिखोगी पंपी, लॉग कितना लिखें अब, log 2, कितना आसान हो गया, पूरी तरह समस्या से थोड़ा बहुत मुक्त हो गई। अच्छा फिर क्या बोलो, log 3 बाई log 2, ये हो गया ना। अब देख क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 बाई log 4, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लिख सकती हो log 3 बाई log 2 पर पावर 2 इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाई 2 log कितना 2। अब इसको अगर अगला स्टेप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्या यहां से यहां आ गए तो क्लियर है। अब या तो इतना ही लिख के छोड़ते हैं, अब कहां चलेंगे RHS में, है ना। लेकिन अगर इसको हमको और स्टेप आगे बढ़ाना हो तो क्या लिख सकते हैं, देख इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सीखना है, आंसर तो बना ही देंगे या बन ही जाएगा, बोलो पंपी, हाँ इतना हो जाएगा ना। अब इतना को कैसे क्या लिखोगी, अब कितना लिखेंगे इसको 1/2 log 2 3, एक स्टेप तो हो जाएगा ना। अगेन क्या लिखेंगे RHS इक्वल टू क्या लिखेगी log, हाँ तो पहले इसको ना तैयार करेगी, log 5 3, बोलो बोलो log 5 बाई log 4, और बोल कोमल log, आंसर आ गया पंपी, देख तो यहीं पर आ गया। हम तो इतना स्टेप आपको समझाने के लिए ले गए थे, आप बनाते समय क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर लाकर आप अपना छोड़ दीजिए, है ना। ये तो हमने आपको एक्सीड करा दिया समझाने के लिए कि अगर बढ़ना चाहते हैं तो किस हद तक बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का टूट गया, अब इसको हम आगे नहीं जाएंगे, राइट हैंड में बढ़ के देखेंगे। तो ये जहाँ पर ऐसे तो इसको भी तोड़ेंगे तो वही स्थिति में आ जाएगा ना। तो हम यहीं पर दोनों का मैच क्यों ना करा दें, है ना। बात क्लियर हो गई ना, इसलिए प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गए बहुत भले अच्छे ढंग से, बहुत आसान लगा कि नहीं तो लगता है किसको कहाँ तोड़ना है नहीं तोड़ना है। तो बोलो चंदन लिख दें log 3 बाई, अच्छा आप यहीं पर अगर इसको करना चाहते थे तो इतना इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकती है, हाँ बेस हो जाएगा 4 और वैल्यू होगा 3। अगर कहेगा कि इतना इज इक्वल टू आप प्रूव कीजिए, क्या आपको तो ये भी तो प्रूव करने के लिए दे सकता है, आपको तो भी कहते हैं कि इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करो। एक ही लाइन में कैसे बनता, इतना इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बताए थे ना कि ये देख ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो क्या होगा ये दोनों कैंसिल होगा तो ये हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंस log a b इंटू log b c इक्वल होता है, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये लॉग पावर नहीं ए सी, यही लिखेंगे ना, इसी फॉर्मेट पर ना बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या लिखेंगे अगेन, है ना RHS, क्या लिखेंगे log 4 5 इंटू log 5 3, क्या लिखेंगे log, अरे वही चीज सर, अच्छा 3 होगा, हाँ देखो गलती हम भी करते हैं और समझाने हम ही जाते हैं, ये लोग डांटता भी नहीं है। हाँ अरे देयरफॉर क्या लिखेंगे LHS, यानी हमें जो है यहां पर लिख दें वे, माने आप इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी बना सकते हैं। 11 का 1 नंबर log 2x है, 2x प्लस log 4x प्लस log 16x इक्वल 21y, यानी x आपका खत्म हो गया, है ना। प्रूव करना है और सॉल्व करना है, यानी पूरा का पूरा लेना है। पहले लिखती है निशा सॉल्यूशन का जरूरत है लिखने का, इधर तो आपका क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन, क्या गिवन है log 2x प्लस log 4x, इसको कई तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका से तो बनता नहीं है, कई तरीका से बनाएंगे, है ना, कोई बोली नहीं, log x इक्वल टू 21/4, का पूरा लिख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि किसको लेके बढ़ना है। गुड, log x बाई log 2 प्लस log x बाई, देखिए अभी तुरंत काम आ गया log
4 प्लस log xy log 16। इसकी हमको जरूरत नहीं है, मतलब ये जैसे कि तैसे चलता रहेगा। और भी लिख के चलते हैं, क्लियर? तो क्या करेंगे, log x को अपने जगह रहने देंगे और log यहां कितना लिखेंगे 2, जहां पर है वहीं पर सोचेंगे। फिर क्या है साइन प्लस, एकदम इत्मीनान से, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो log क्या लिखेंगे x, और 4 को कितना लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे। अब समझ बात आ रही है कैसे स्टेप से बचा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, खाती है बिरयानी अपने पैसे से। अच्छा अच्छा, हाँ ये सही जवाब है निशा। इसका अगला स्टेप तो सबसे पहले और बस इतना बोल दिया, आई नो। तो इसमें से देख कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर से log x और नीचे से log 2 है ना। तो यहां कितना लिखेंगे log x बाई log 2। चंदन क्या बचेगा 1, पहले तो इसके लिए ना निकलेगा, पहले ये, उसके बाद इसको ले लेंगे 1/2, उसके बाद 1/4 इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 21/4। क्लियर? देखो ये इनटू अब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि log का वैल्यू नहीं है ये, है ना, उसका ये मल्टीप्लायर है ना, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर केवल जो है यहां पर अगर उसको हम बनाएंगे तो दिखाएंगे कि इसको इनटू में बदल देंगे। जब कैसे बदलेंगे उसको सिखाएंगे, पहले इसको देखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं log 2x, ताकि मेरा थोड़ा सा देखेंगे, फिर जरूरत होगा तो फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे, जरूरत होगी तो एक्सपेंड कर देंगे। फिर कितना लिखेंगे इसका एलसीएम, अब यहां कितना लिखें 4 प्लस 2 सर प्लस 1 और इक्वल टू 21/4 और log 2x है। देखिए ये अपना वैल्यू है 7/4। ये लोग एकदम तैयार बैठा था, गलती तो होवे करेगा वहां पे, हाँ एकदम कुछ जगह पर। बोलो निशा क्या लिखें, log 2x इक्वल टू अब कर देते हैं कितना 21/4 इंटू 4/7 कट जाएगा, और ये जो है आपका 3 टर्म्स में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा log 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो अब आ जाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, 2⁻³ इक्वल टू x हो जाएगा ना। ये कि हमको log हटाना है तो क्या करेगी 2 ये 2 लिखेगी ना यहाँ ब्लाइंडली, ये पावर को कहाँ रखेगी, इसके वैल्यू को कहाँ रखेगी, इक्वल को सिर पर रखेगी, इक्वल टू कितना x, log हट गया टू 8। ये हमारा x से कैसे आंसर करता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई बात समझ में। इस सवाल को, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को अल्टरनेटिवली कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनिशा आसानी से, चंदन रफ बना दें एक है, समझ में बात आ जाएगी, कि हम इस ढंग से भी इसको
सकती है, कैसे कॉमन ले लेंगे, बेस अलग अलग है। आप पहले इसको इस ढंग से बदलो, मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल होता है, बटा होता है तो बेस अदला बदली हो जाता है, ये बताए थे। मतलब कि अगर आपके पास log a b है तो आप लिख सकती हो हाँ 1/log b a। अब देखो कि हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि सब में x तो है, बेस अलग है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो सबका बेस 1 हो जाएगा। हाँ, तो फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 1/log x 4 प्लस 1/log x 16 इक्वल टू 21/4। आई माइंड में बातें क्या 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 करने जाएंगे आगे। माने किसी सवाल को आप दिया जाए, आप सोचिए नहीं कि सवाल कहाँ से आया, आप सोचिए कि सवाल कहाँ का है, लॉग का है, ठीक है, पैटर्न देखेंगे, बना लेंगे। चंदन फिर क्या लिखें, x2 प्लस, बोलो पंपी क्या लिखें, नहीं गलत बोल रही, हाँ लिखने के बाद सब चतुर हो जाता है। शेयर आपका हाँ 4log 2 ना होगा, हो गया, अरे बात समझ में। अब क्या करेंगे, log x2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/log x2, तो क्या बच जाएगा, फिर वही चीज 1 फिर प्लस 1/2 फिर प्लस 1/4 इक्वल टू 21/4। यहां से तो आप लोग बना ही लीजिएगा, है ना। फिर क्या लिखेंगे, और होगा log 2x, पंपी इसको करेंगे तो फिर से हो जाएगा ना, और फिर ये कितना हो जाएगा 7/4, इधर कितना 21/4। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 4 से 4 7 21, ऐसे भी काटा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा log 2x इक्वल टू 3 और 2/3 इक्वल टू x इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। आई बात समझ में, 100% क्लियर हो गया ना। सेकंड में था ना, और देखिए नहीं तो चाहेगा उतना दूर तक वहां रोक देना हमको, 11 का 2 है ना, 10 बेस है log 10 x माइनस 9 प्लस log 10 यहाँ x है और इक्वल टू log 10, यहाँ 10 है तो 10 इसको सॉल्व करना है कि प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो अब आपका जो है सॉल्यूशन में क्या लीजिएगा, तो लॉग कॉमन निकालते हैं लड़कियां, पहले तो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर फंसेगी निशा।
कहेगी क्या हो रहा है। हाँ, वो अमिताभ बच्चन का वो गाना था ना, किसमें था, बताते जब समझेंगे कि हाँ कुछ पढ़ती लिखती है। बताया तो ये क्या हो रहा है, अमिताभ बच्चन गाया था। लॉग 10 का तो 1 लिख सकते हैं। ये है, चलो देखते हैं। अब अगला आगे क्या करेंगे, लॉग 10 को कॉमन निकाल लें। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा किसी कारण से दिया होगा, आसान कर दिया आप लोगों को, लॉग 10 दे के आपको आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया मैं दिखाता हूं आपको। अब यहाँ क्या करिएगा, कॉमन निकालिएगा। तो कॉमन निकालिएगा तो क्या लिखे, बोल पंपी, x माइनस 9। कोमल बोलो आगे, उससे पूछ लिया, बोला हम ही था यार, ते एक साटा ना। अरे लॉग जब कॉमन निकाली तो प्लस किस में बदल जाएगा, यही हम लोग करते रहेंगे ना, यही सब चीजें गलतियां होंगी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक पैटर्न कब रहता है तो क्या होता है कि आपको एक बना दिया गया, 4 आप अपने से बना रहे हैं उसी ढंग से देखा देख के। लेकिन क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट होगा तो वहां रुकेंगे ना, देखेंगे कि यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू एक्स ना होगा, वैल्यू का नंबर मल्टीप्लाइड होता है, आई बात समझ में। अब इसको ब्रैकेट से बंद, इधर कितना लिखेंगे, log 10 और 10। अब देखो log 10 इधर भी और log 10 इधर भी है, दोनों log 10 को हटा देंगे। निशा तो नीचे देख रही है रे, काटेंगे नहीं, कि इधर भी log 10 इंटू इधर भी log 10, दोनों तरफ अटैच करते हैं, दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 9 अब हो जाएगा x, इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x। ले अभी जिसका गाना मैंने गाया वही चीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी भी नहीं समझी कैसे आया। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और 10 को लेफ्ट में ले आएगी तो माइनस 10 हो जाएगा। अब ये पैटर्न से बता रहे थे आपको, ये सब पढ़ाया गया है पिछले क्लासेस में, लेकिन दिन भर तो मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तब ना, भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, उससे क्या होता है, जानकारी होनी भी चाहिए। तो जवाब दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ते हैं, मिडिल टर्म करते हैं, क्या लिखिएगा, हाँ बोलिए, इसको क्या लिखिएगा, इसको कितना इसका रिजल्ट लेकर आइएगा, कॉपी पर निकाल के दिखाओ सभी। कैसे होगा नहीं मालूम, अरे अभी करके दिखाते हैं, आप लोग की होंगी। हम 9 को तोड़ेंगे तो माइनस 10x और प्लस x लिख सकते हैं। बात तो समझ आ रही, ऐसा कुछ की थी कभी, मिडिल टर्म कभी तोड़ी थी x की वैल्यू निकालने के लिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगी, आ जाएगा उसको याद x, तो क्या बचेगा x माइनस 10, फिर यहाँ कॉमन निकालेगी 1। बनाई है ऐसा सवाल, कुछ याद आ रही है, ऐसा बनाई है, जिहन में बात आ रही है कि नहीं, वही सब चीजें आएगी। मतलब उसके पहले हम लोग चर्चा करें, देखिए भी चीज हो गया। तो यानी को जो चीज पिछले समय में पढ़ी है वो इनवैलिड नहीं हुआ, अगर वो आपके पास है नहीं तो रिकॉल करेंगे, नहीं समझिए, रिकॉल कराएंगे। क्योंकि होता है कि एक बार क्या हुआ, इसलिए माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना लिखें 10 है ना, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा।
एक बार इसके साथ 0 बैठाएंगे, एक बार इसके साथ 0 बैठाएंगे। और नहीं तो अगर यहाँ से अगर आपको जाना है तो एक फार्मूला होता है x का, ये याद होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला का यूज की हैं। श्रीधर आचार्य की क्या बोलते हैं इनको, श्रीधर आचार्य का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये किस इक्वेशन में काम आता है कि अगर ये इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, यानी x दिया हुआ, उस पर पावर 2 रहेगा, फिर उसके बगल में कोई प्लस माइनस का वैल्यू होगा, प्लस माइनस साइन होगा, फिर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिर यहाँ x होगा, इसमें पावर 2, इसमें पावर 1, और फिर तीसरा में x नहीं होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें कहेगा कि अगर ये इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 होगा तो फाइंड द वैल्यू, किस किस वैल्यू पर हम यहाँ, माने x का कौन कौन सा वैल्यू होगा जो यहाँ पर पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ कितना रखती है, x का वैल्यू अगर कितना रखेगी 10, तो देखोगे टोटल 0 हो जाएगा। देख रखकर यहाँ 10 रखेगी तो कितना हो जाएगा 100, माइनस क्या होगा 9 में से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90, और माइनस 10 कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रूफ कर, दूसरा प्रूफ करेगी तो कितना रखना है, -1 का होल स्क्वायर कितना 1 है ना, -1 का होल स्क्वायर, फिर -9, फिर x का वैल्यू कितना है -1 है, और फिर कितना लिखेंगे -10। तो देखिए 1 का -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना +9 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा -10। तो 1 + 9 10, 10 - 10 = 0। यानी कि इसमें 2 ही वैल्यू, पावर 2 है ना, तो इसमें कोई 2 ऐसा वैल्यू होगा जो क्या करेगा, यानी इसमें वैल्यू रखने पर 0 कर देगा। तो उसको बनाने की एक प्रक्रिया ये है, समझ रही है, दूसरी प्रक्रिया ये है। सीखे हैं, आपके पास दिया हुआ है 1/log, देख बेस आपका ए बी हो जाएगा, वहां पर शायद छूटा होगा, यहाँ पर क्या है ABC प्लस, क्यों छूटा होगा देख लेते हैं, 1/log BC, और फिर यहाँ क्या होगा ABC, फिर प्लस क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/log C है ना, और यहाँ ABC इक्वल टू प्रूफ करना है कि वैल्यू निकालना है, प्रूफ करना है, तो LHS हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा LHS। अगला स्टेप क्या करेंगे, अभी तो किए थे, आप इतना कर सकती हैं, बेस को अगर करेंगे तो फिर रेसिप्रोकल से ऊपर चला जाएगा। देख इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इतना का कितना लिखेंगे बोलो, ABC और यहाँ BC, और यहाँ क्या लिखेंगे, देख अब तीनों का बेस बराबर हो गया, तो तीनों का बेस बराबर हो गया, तो अगला स्टेप में क्या करोगे, log ABC को कॉमन निकाल लेगी, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, AB प्लस इंटू में बदल जाएगा, BC इंटू क्या होगा CA, यानी कितना लिखेगी log ABC होगा ना, और ये कितना हो जाएगा ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा, हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 2 को क्या कर देंगे आगे, log ABC और ABC, ये ना हुआ इक्वल टू कितना 2, यही था। देख सवाल क्यों है आसान सवाल, खाली एक बार समझने भर की देरी है, एक लाइन में बन गया ना, सब एक ही पैटर्न पर है, आएंगे तो उसमें भी काम करना रह जाएगा, कुछ करिएगा क्या। और क्या है 3, ध्यान आता है निशा, दूसरा कोई बोलेगा तब बोलो। अच्छा प्लस है, +3 log
3 इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, एक्सप्रेस करना है। क्या है सवाल? एक्सप्रेस m in टर्म्स ऑफ, टर्म्स लिखा है कि टर्म, एस लगाया है, टर्म्स ऑफ n। बहुत आसान है सॉल्यूशन। यहां पर क्या लिखेगी? गिवन। समझ में तो बात आ जाएगी क्या करना है। 1/2 log 3m प्लस 3 log 3n इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब पहले से इसके आगे वाला जो उठा के उसको सिर पर डाल देंगे, सिर पर। तो क्या करेंगे? log और यहाँ पर 3। अब पावर कहाँ चला जाएगा? m के सिर पर चला जाएगा। अच्छा, आई प्लस का प्लस, आई किसको कहाँ रखेंगे? log 3 n, आई n पर पावर कितना? 3 इक्वल टू 1। अच्छा, अब कितना लिखेगी? log 3 कॉमन, तो बोल क्या लिखें? m टू पावर 1/2, ये इंटू हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ? n टू पावर 3 इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज सिखा दें यहाँ से। अब क्या करते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट में है? ये जो है आपका कौन सा फॉर्मेट में? लॉग फॉर्मेट में है। अच्छा, जैसे आपको सिखाए थे नहीं कि आपका सिखाए थे, है ना, आपको सिखाए थे यहाँ पे कि अगर log 3 9 इक्वल टू 2 रहेगा तो क्या लिखेगी? एक लॉगरिथम फॉर्म में है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? यस, 3। तो इससे लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर लॉग हटाना है तो क्या कर सकती है? 3 पर पावर 1 कर देगी। नहीं समझ में आ रही कैसे होगा उसको? यहाँ होगी तो क्या होगा? ये जब लॉग हटाएंगे, ये जब लॉग हटाएगी तो क्या करेगी? 3 पर पावर 2 इक्वल टू कितना लिखती है? लिखेंगे। तो यहाँ जब लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेगी? 3 पर पावर 1 इक्वल टू कितना? सच वैल्यू। अब क्लियर होगी बातें? तो यहाँ कितना लिखेंगे? इक्वल टू, बोलो, 3 टू पावर 1, यानी कि यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। और क्या लिखेंगे? 3 पर पावर 1 इक्वल टू m पर पावर 1/2 इंटू n का पावर 3। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। वेरी सिंपल। अब देखो, अब इसको एक तरीका और तरीका से ही बना सकते थे। वो कैसे? कौन सा? अच्छा कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ये 3 हो जाएगा ना। एक तरीका से और बना सकते थे। वो कैसे? इधर क्या था? log 3, इधर क्या है? 1। हम 1 को लिख सकते थे। नहीं रे, तो 0 हो जाएगा। log 3 को 1 लिख सकते हैं, है ना। 1 को log 5 लिख सकते हैं। तो log 3 के फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर 3 है। अब क्या करेंगे? इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? 3 बच गया। और क्या लिखिएगा? अब देखिए यहाँ से आपको समझाना बहुत आसान है। आपको इसको पहले एक बार उल्टा सीधा कर लेते हैं। उल्टा सीधा का मतलब इधर से उधर कर लेते हैं। ये हो गया। अब आपको कहा कि एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n, यानी n एक तरफ रख देना है, m दूसरे तरफ रख देना है।
अगर कहेगा कि एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ m, कुछ भी कर देगा। समझ आ रहे हैं ना? तो यहाँ दोनों इनटू के फॉर्मेट में है। अगर हम इसका पहला स्टेप क्या बना सकते हैं, अगर इस सवाल को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, m को n के टर्म में लिखें और दूसरा n को m के टर्म में लिखें। तो देखो अगर यहाँ m रोक लेती है तो इधर m रोक लेती है 1/2 रह जाएगा, तो एक 3 के नीचे क्या चला जाएगा, n3 चला जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, अब इधर से क्या करेगी, पावर हटाए हाफ हटाएगी, तो इधर क्या लिखेगी, रूट नहीं होगा बल्कि इधर उलट जाएगा तो सिर पर चला जाएगा। कैसे होगा बता दें, इसको दूसरे तरीका से सीख ले। ऐसे देख रहे जैसे कि क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब देख यहाँ पर 1 कितना है, 2 है, तो इधर से जब हटाएगी माने राइट साइड में ले जाएगी तो ये रिवर्स कर जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर आपका 2 रहता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, क्योंकि 1/2 हो जाता है तो हम लोग सीधे सीधे रूट चढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों होता है नहीं पता, लेकिन मालूम होता क्या होता है, लेकिन 1/2 रहेगा तो रूट नहीं होगा बल्कि पावर 2 हो जाएगा। आज बात समझ में। दूसरा तरीका बताते हैं कि आपके पास चंदन देखना, आपके इसको कैसे हटा सकते हैं, इतना था उधर 2 लाना है अभिषेक, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम एक काम कर सकते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ कुछ भी तो कर सकते हैं, सिर पर पैर पर कर सकते हैं कुछ। अब यहाँ से यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, तो m इक्वल टू इतना है कि यार 2, ऐसे भी ला सकते हैं। आप जब एडवांस किताब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का तो उसमें कभी भी इस ढंग से उस ढंग से नहीं करता, दोनों तरफ इक्वेट करेगा तो इनटू करके करेगा। किताबों में देखोगे, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। ये सब किताब नहीं बोलती है, क्लास में पढ़ाने वाले बोलते हैं। तो देखिए अब देखो, अब नहीं उबेगी, अब हो गया क्लास खत्म, बहुत हो गया। अब कितना लिखेगी यहाँ पे, इक्वल टू 3 पर पावर 2 9 और n पर पावर 3 6 देता है इतना आंसर। हाँ अच्छा, एक हो गया, वो तो वही तक दे दिया, मैं खुद सवाल बनाता हूँ। अब अगर n के टर्म में सवाल पूछता, n को अगर लेफ्ट में रखते हैं तो राइट में क्या होता। अभी तो हम लोगों ने m को राइट में रखा तो m के टर्म में n हो गया, तो यहां से हम n के टर्म में भी तो m लिख सकते हैं। तो अगर वो लिखते हैं तो क्या लिखेगी, देखो क्या लिखेंगे वहां पे, यहां पर हमारे पास क्या है, m पर पावर हाफ है ना और n पर पावर क्यूब है, इक्वल टू 3। अब हमें इधर n को रखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n क्यूब इक्वल टू 3 पर पावर 3 डिवाइडेड क्या होगा 1/2। अच्छा, अब यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड m 1/2 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। m n जो है m के टर्म में लिखा गया, आइए m ये है m n के टर्म में और ये n m के टर्म में, तो जो सवाल पूछेगा उसे बना देंगे। तो हमारे ख्याल से यहीं छोड़ देते हैं, कुछ और पूछना है देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, पूछना। कितना टाइम हो गया, वाह अच्छा घड़ी सामने ही है। ओके दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई अलग चैप्टर्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का फिर कब मिलना होगा, परसों, फिर आएगा परसों। हाँ